हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीप नॉलेज विद लीनियर अप्रोच में। गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपका 12th चैप्टर है 10th क्लास का, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्वेश्चन आंसर गाइस देखने वाले हैं एक्सरसाइज के। ठीक है गाइस, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. ये गाइज आपकी वायर है ना, जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है और उसको फिर हम पैरेलली क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, अगर मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो R डैश है, तो हमारे को रेशियो बताना है R अपॉन R डैश का। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वायर का रेजिस्टेंस क्या है, R है, ये गिवन है ना। नाउ दिस वायर हैज़ टू बी कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स ना, तो 5 इक्वल पीसेस में आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो सभी की रेजिस्टेंस कितनी हो जाने वाली है, R/5। ये आपका R/5 हो जाएगा। अब देखिए, हर वायर की ये क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो 5 जो पीसेस हैं उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5। अब इसके बाद 1/R डैश क्या शो कर रहा है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन को, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, जितने आपके रेजिस्टेंस है उस हिसाब से फॉर्मूला लगाइए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि इसमें 5 आपके रेजिस्टेंस हैं। अगर 6 होते तो प्लस 1/R6 हो जाता, अगर होते तो, और 3 होते तो 3 तक ही रखते हम लोग, है ना। तो अभी फिलहाल 5 है तो 5 तक रखेंगे। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू क्या है, सभी आपके रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, R/5 है, तो R1 भी R/5 है, R2 भी R/5 है, R3 भी, सभी है ना गाइस, तो इसकी वैल्यूज रख देंगे आप लोग। अब देखिए 1/R डैश का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखा रहे हैं हम। हालांकि इसको मैं RP भी लिख सकता था गाइस, है ना, लेकिन क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि R डैश ही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हम लोगों ने R डैश से दिखाया है। अब देखिए 1/R/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और R नीचे रह जाएगा, 5/R हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा ना, डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा ये 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5R, है ना, 5 टाइम्स हो जाएगा, तो दोनों सभी का एलसीएम R हो जाएगा, 5 5 5 25 हो जाएगा, 5 टाइम्स ऐड हो रहा है ना, तो 25/R। तो हमारे को इसका रेशियो बताना था गाइस, तो इसका रेशियो हो जाएगा, R को इधर भेज दीजिए, R/R डैश इक्वल टू 25/1, मतलब इसका जो रेशियो है 25:1 हो जाएगा। इट विल बी योर आंसर गाइस। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए गाइस, फिर हम अपना सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। हमसे वो पावर पूछ रहा है गाइस, तो यहाँ पे 2 केस क्रिएट हो जाते हैं। केस 1 देख लेते हैं, पावर कितना दे रखा है आपको, 100 वाट। आपको पता है पावर की यूनिट वाट होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। आर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक पी का रिलेशन होता है, पी के आपको 3 फॉर्मूले बताए थे गाइस, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। तो उसमें से एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हमारे को यही डेटा में दे रखा है ना, यही सब डेटा दे रखे हैं। तो पी की वैल्यू रख दीजिए 100, वी स्क्वायर का मतलब 220 का स्क्वायर, या तो आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, एक ही बात है, अपॉन आर, आर को इधर ले आइए, 100 नीचे आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 22 इंटू 22 484, मतलब 22 का स्क्वायर ही हो गया। नाउ दिस रेजिस्टेंस 484 जो गाइस रेजिस्टेंस है बल्ब का, वो तो वही रहेगा, अनचेंज रहेगा ना। ये चेंज थोड़ी ना होगा, रेजिस्टेंस होगा बल्ब का, वो थोड़ी ना बदलेगा आपका, चाहे पावर चाहे कितना भी कंज्यूम कर रहे हो, है ना। तो रेजिस्टेंस इतना ही रहने वाला है। केस सेकंड में देखते हैं हम क्या होता है। पावर हमारे को कैलकुलेट करनी है, वोल्टेज हमारे को अलग दे रखा है 110 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया ऊपर 484। तो यही रिलेशन दोबारा लगाइए, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इस बार V क्या दे रखा है, 110 वोल्ट दे रखा था ना, 110 इंटू 110, और R तो हमने निकाल लिया था 484। तो इसको आप जब कट करेंगे 11 के टेबल में ही आ जाएगा गाइस आप लोग का, है ना। 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, मतलब ये 44 हो जाने वाला कट के, फिर 11 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 10 बचेगा, 10 इंटू 10 100, 100/4 कट करके 25 आ जाएगा, और पावर की यूनिट वाट होती है,
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 वॉट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का गाइस आंसर हो जाता है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स and equal diameters and first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. अब ये गाइज आपसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो पूछ रहा है, तो चलिए मान लेते हैं। सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वन ऑफ द वायर इज एक्स। सभी के रेजिस्टेंस दोनों वायर का क्या मान लेते हैं, एक्स। व्हेन द टू रेजिस्टेंस वायर्स हैविंग रेजिस्टेंस एक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब समझते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, तो मतलब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम R1 शो कर देते हैं और ये 2x हो जाएगा, क्यों R1 प्लस R2 है ना। तो x प्लस एक्स 2x, और उस पूरे को हम जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है ना उसको हमने R1 से दिखा दिया है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज V, वोल्ट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को V। लगाइए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, I1 इक्वल टू V बाई R1, है ना। I1 इक्वल टू V बाई R1। अब V बाई R1 यहाँ पे आपको 2x दे ही रखा है, रख दीजिए 2x। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, जो कि हम लोगों ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग निकाला था। यहाँ पे H1 मान लीजिए, H1 इक्वल टू I1 स्क्वायर R1T। आई स्क्वायर की वैल्यू हमने I1 की वैल्यू निकाल रखी है ना, V बाई 2x रख दीजिए यहाँ पे, V बाई 2x का होल स्क्वायर इंटू R1 कितना है गाइस 2x इंटू T को छोड़ दीजिए, टाइम नहीं दे रखा हमारे को। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 2x इंटू T। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जा 4, x कट जाएगा, ये V स्क्वायर T अपॉन 2x हो जाएगा। इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम ना। सेकंड केस क्या है गाइस, ये तो आपका सीरीज का हो गया। अब पैरेलल का देखते हैं। व्हेन टू रेजिस्टेंस वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस x आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब गाइस ये दोनों आपस में पैरेलल कंबाइंड होंगे ना, तो पैरेलल कंबाइंड होते समय आप लोग को पता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूला याद होगा इस, है ना। 1 अपॉन, मान लीजिए कि आपका R2 से दिखाया जा रहा है ना, तो उसको आपका क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो 2 बाई एक्स हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा x अपॉन 2। नहीं समझेगा, देखिए एक बार यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन R2 इक्वल टू इसका 1 बाई एक्स, जो आपका ये रेजिस्टेंस है x था, प्लस 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स 2 बाई एक्स, और R2 इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देंगे इसका x बाई 2। यही हमने लिखा है x बाई 2। ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है दोनों के। अब आइए I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे V अपॉन R2, और V अपॉन R2 की वैल्यू पहले से दे रखी है x बाई 2। तो यहाँ पे मैंने गाइस कैलकुलेट कर दिया इसको ना, हालांकि हमारे को ऐसे दिखा देना चाहिए था आपके सिंप्लिसिटी के लिए, V अपॉन R2 करके मेरे को लाइक दिस। ये देखिए, ये है आपका I2 इक्वल टू V अपॉन R2, और V हम वैसे रहेंगे, R2 की वैल्यू x बाई 2 रखोगे तो 2 पर चला जाएगा, V इंटू 2 बाई एक्स हो जाएगा। वही हमने किया, V इंटू 2 बाई एक्स, है ना। अब देखिए, सपोज द हीट प्रोड्यूस विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायर इज H2 मान लेते हैं। तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर इंटू R2 इंटू T। I2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, रख दीजिए। R2 की वैल्यू ये हमने निकाल रखी है, और T नहीं पता है, छोड़ दीजिए, लेट इट बी, है ना। हाँ गाइस, अब देखिए H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे, V स्क्वायर 4 इंटू एक्स इंटू टी अपन एक्स स्क्वायर इंटू 2। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करिए, x से ये x कट जाएगा, यहाँ पे एक x बचेगा, ऊपर V स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 ना, तो V स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी अपॉन x। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड वाले से, तो यू गाइज विल गेट H1 अपॉन H2, क्योंकि इधर पहले वाले इक्वेशन में H1 था और ये H2 इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कैलकुलेट किया गाइज, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, पूरे सॉल्व करने के बाद 1/4। तो रेशियो क्या हो जाने वाला है 1:4। दोनों हीट का रेशियो जो होगा सीरीज और पैरेलल का, वो हो जाएगा 1:4। इट विल बी योर आंसर गाइज। Our next question says, question number 4 देखिए गाइज, how is voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points? तो गाइज वोल्टमीटर को हमेशा कैसे करते हैं हम लोग, वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलली क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
और अगर यहाँ पे एमीटर होता है तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है एमीटर को, जो कि आपका करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अ वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पॉइंट्स के क्रॉस क्या होना चाहिए, पैरेलल कनेक्टेड होना चाहिए। ये आपका गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th, a copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the raise minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? Okay guys, आपको पता है डायमीटर दे रखा है कॉपर वायर का 0.5 mm, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा डायमीटर के, तो ये 0.5 का मतलब 0.50 है, इसका हाफ करेंगे तो 0.25 हो जाएगा mm, तो mm हो गया इस मिलीमीटर ना, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो इसी में मल्टीप्लाई कर देना 10 टू द रेज -3 से, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए वायर का, जो कि πr² होता है, लगाइए πr², पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं, इंटू रेडियस कितना है ये रहा, इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब आप ओपन करेंगे 0.25 को इंटू करेंगे 0.25 इंटू 0.25 तो 625 हो जाएगा, 0.0625 हो जाएगा ना। और पावर पे पावर गाइज मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, पावर इंटू होते हैं लोग, -3 का स्क्वायर 9 नहीं कर देना, -3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये आपका -6 हो जाने वाला है। अब फॉर्मूला आप लगा दीजिए, R = रॉ मतलब रेजिस्टिविटी, L/A। तो रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है 10 ओम, रख दीजिए 10 = रॉ की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ रख दिया आपने। लेंथ हमारे को डिटरमाइन करना है, छोड़ दीजिए, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाला है, ये वैल्यू रख दीजिए। कैलकुलेशन करेंगे, एल को वहीं छोड़िए, इसको पूरे को ले चलिए इधर, ये पूरा इधर जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 122.7 मीटर, राइट। ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर गाइस। अब क्वेश्चन और पूछ रहा है क्या, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर इसके डायमीटर को डबल करते हैं तो क्या होगा, आपको पता है ना, रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम केस हो जाएगा डायमीटर का, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। डायमीटर के स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, अगर आप डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 1/2, आप डायमीटर को डबल कर रहे हैं ना, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो मतलब ओरिजिनल 1 से 1/4 से ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ओरिजिनल आपका क्या देखा था 10 ओम, 10 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो यार आंसर विल बी 2.5 ओम। तो गाइस अभी इस वीडियो में हम 5 ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आपके आगे के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। आई होप आप लोग को ये गाइस समझ में आया होगा। गाइस आप लोग को ये टॉपिक समझ में आते हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा करें। थैंक यू।